हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तत्व क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होते हैं? तो देखिए, समझिए। वह सूक्ष्मतम कण वह सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है? वह सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं तत्व। तत्व क्या होता है? तो वह सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व। तो हम बोलेंगे सर, कुल तत्व कितने होते हैं आवर्त सारणी में? कुल तत्व कितने होते हैं? तो बोलेंगे सर 118 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? तो 118 तत्व। 118 तत्वों में धातुएं कितनी होती हैं? तो बोलेंगे सर धातु होती है कितना? धातु 93 होती है। और अधातु कितनी होती है? तो अधातु होती है 18। कितनी होती है? 18। और उपधातु कितनी होती है? तो उपधातु बोलेंगे हम, उपधातु कितनी होती है? तो उपधातु 7 होती है। ठीक, सबसे पहले तत्व क्या है? तो वह सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 118 तत्व होते हैं। 118 तत्वों में धातु कितनी होती है? तो 93। अधातु कितनी होती है? तो 18। और उपधातु कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक, अब चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक, तत्व, सबसे पहला हेडिंग क्या है? तत्व। तो तत्व क्या है? तो वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाता है। ठीक, तत्व क्या है? तो वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है, तत्व कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुल तत्व कितने होते हैं? तो 118 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 118। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 118 तत्व होते हैं। ठीक, इसमें से धातु कितनी होती है? तो धातुएं होती है 93। कितनी होती है? 93। और उपधातु कितनी होती है? तो 7 होती है। और अधातु कितनी होती है? तो 18 होती है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 118। ठीक, और आवर्त सारणी में धातुएं कितनी होती हैं? तो 93 होती हैं। और आवर्त सारणी में अधातुएं कितनी होती हैं? तो 18 होती है। और आवर्त सारणी में उपधातु कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक, कितनी होती है? 7 होती है। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है? धातु क्या है? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? धातु। तो चलिए देखते हैं धातु के बारे में। तो धातु क्या है? चलिए देखते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। क्या? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाती है। ठीक, धातु कहलाती है। ठीक, इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में क्या है? एल्युमिनियम। और क्या है? तो कॉपर। ठीक, क्या है? तो कॉपर। ये हमारा क्या है? ये धातु है। तो धातु क्या होती है? तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, धातुएं कहलाती है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धातुओं के भौतिक गुण क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो सभी धातुएं हैं, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो ठोस अवस्था में। जो सभी धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद में क्या है?
तो अपवाद में क्या है, पारा, इसे क्या बोलते हैं, Hg, इसे बोलते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी। ये जो होती है वो द्रव, ये द्रव धातु है। कैसी धातु है, ये द्रव धातु है। जो पारा जो होती है ये कैसी धातु होती है, तो द्रव धातु है। कैसी है, द्रव धातु। और ये जहरीली धातु भी है। कैसी है, ये जहरीली धातु है। और ये चांदी की तरह चमकता है। ठीक, कैसे चमकता है, चांदी की तरह चमकता है, जिसके कारण इसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यह चांदी की तरह चमकता है। ठीक, ये पारा के बारे में थोड़ा सा थ्योरी है। ठीक, पारा जो होता है वो कैसी धातु है, द्रव धातु है। यह जहरीली धातु होती है। ठीक, यह चांदी की तरह चमकता है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है आप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो दूसरा नंबर क्या है इसका गुण, धातुएं जो होती है विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक, क्या होती है, धातुएं जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है, क्या है, सबसे अधिक कुचालक धातु कौन सी होती है, तो इसका आंसर होगा Ag, क्या होगा, ये चांदी होगा। ठीक, इसमें सबसे अधिक विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक, उसके बाद से क्या होगा, कॉपर होगा, उसके बाद से क्या होगा, तो एल्युमिनियम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे कम सुचालक धातु कौन सी होती है, तो सबसे कम सुचालक धातु कौन सी होती है, तो जिंक होती है। क्या होती है, जिंक, इसे जस्ता के नाम से जानते हैं। कि जिंक को हम क्या बोलते हैं, तो जस्ता भी बोलते हैं। ठीक, और जिंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या होती है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक, अब आघात वर्धनीयता क्या होती है, चलिए देखते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होती है, तो जो धातुएं होती है ना वो कैसी होती है, आघात वर्धनीयता होती है। ठीक, धातुएं कैसी होती है, आघात वर्धनीयता होती है। इसे हम पतली चादर में बदला जा सकता है। इसे हम पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं धातुएं के। ठीक, और क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है, मतलब सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सोना। क्या होगा, सोना। इसका संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो Au, क्या, Au, सोना होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु होती है। ठीक, और सबसे कम आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है, तो निकिल। क्या है, इसका नाम क्या है, निकिल। क्या नाम है इसका, निकिल। ठीक, इसका नाम है क्या, निकिल। ये सबसे कम आघात वर्धनीयता धातुएं होती है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इसका भौतिक गुण देखते हैं, तन्यता के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, तो तन्यता क्या होती है। ठीक, चलिए देखते हैं तन्यता के बारे में। तो तन्यता क्या है, तो धातुएं तन्य होती है। कैसी होती है, तो तन्य होती है। जो धातुएं होती है वो कैसी होती है, तो तन्य होती है, अर्थात इन्हें पतले तार में बदला जा सकता है। ठीक, जो धातुएं होती है वे तन्य होती है और उसे पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन है, तो सबसे अधिक तन्य धातुएं कौन सी होती है, तो कौन, इसका आंसर हो जाएगा क्या, Au। इसका मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना। सोना को हम सबसे पतले तार में बदल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेकिन अपवाद में क्या है, तो जिंक। अपवाद में क्या है, जिंक और मरकरी। अपवाद में क्या है, जिंक और मरकरी। तो मरकरी क्या है, तो सबसे कम तन्य धातुएं होती है। कैसे होती है, सबसे कम तन्य धातुएं। इस पर सिक्का तैरता है। ठीक, मरकरी पर क्या होता है, सिक्का तैरने लगता है। क्यों तैरता है, क्योंकि जो पारे का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, इसलिए पारे पर क्या तैरता है, सिक्का तैरने लगता है। ठीक, क्यों तैरता है, तो
पारा का पृष्ठीय तनाव कितना होता है, अधिक होता है, ठीक, इसलिए पारे पर सिक्का तैरता है, ठीक। नेक्स्ट इसका गुण क्या है, धातुएं का देखते हैं, चलिए। जो धातुएं का हिमांक व कथनांक होता है वो अधिक कैसा होता है, अधिक होता है। जो धातुएं होती है उसका हिमांक और कथनांक क्या होता है, अधिक होता है, ठीक। जैसे टंगस्टन का 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका सिंबल क्या होता है, तो W होता है, ठीक। इसका जो कथनांक और हिमांक होता है वो अधिक होता है, कैसा होता है, अधिक होता है। और ये टंगस्टन है, इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो बल्ब में प्रयोग करते हैं, ठीक। जो बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो टंगस्टन के बने होते हैं, ठीक। और बल्ब देखिए, बल्ब में कौन कौन सी गैस हम भरते हैं, तो बल्ब में सबसे पहली गैस क्या है, तो आर्गन होती है, और क्या होती है, तो नाइट्रोजन, ये बल्ब के अंदर होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, तो सबसे कम कथनांक व हिमांक किसका होता है, ठीक। सबसे जो कम होता है वो कथनांक और हिमांक किसका होता है, तो किसका होता है, तो पारे का होता है, किसका होता है, पारे का होता है। देखिए ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कमरे के ताप पर ही पाया जाता है, ठीक। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कमरे के ताप पर पाया जाता है, ठीक। अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं, तो पोटेशियम है, और कौन सी है, तो सोडियम है। क्या है, अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी है, तो पोटेशियम है, और क्या है, सोडियम है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट इसका गुण देखते हैं क्या है। नेक्स्ट गुण दो और क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, ठीक। दो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ तो खो गया था ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, न्यूनतम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, प्लेटिनम होती है, और कौन सी होती है, गोल्ड होती है, और कौन सी होती है, इसका सिंबल है AU। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है। क्या क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है हमारा, तो एल्युमिनियम है। ये कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो ये क्या है, आयरन है। क्या है हमारा, आयरन पाया जाता है सबसे, ये दूसरे नंबर पर पाया जाता है, ठीक। आयरन क्या है, आयरन। और पहले नंबर पर कौन सी पाई जाती है, तो एल्युमिनियम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसका गुण देखते हैं। नेक्स्ट गुण क्या है इसका, तो घनत्व है। नेक्स्ट गुण क्या है, घनत्व। तो घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो लगभग सभी धातुएं की घनत्व कैसी होती है, उच्च होती है। कैसे होती है, उच्च होती है। अर्थात ये कैसी होती है, तो भारी होती है। जो धातुएं होती है वो लगभग धातुएं कैसी होती है, उसका जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, तो उच्च होता है। और अर्थात वो कैसी होती है, भारी होती है, ठीक। उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या है, AU इसे क्या बोलते हैं, सोना। और ये क्या है, AG इसे क्या बोलते हैं, तो सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर। क्या है, ये सिल्वर है, ठीक, सिल्वर। अब भंगुरता क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, तो कठोर होती है। कैसे होती है, धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, कठोर होती है, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। किसमें, धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, तो कठोर होती है, जिसके कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठीक। और लेकिन अपवाद में क्या है, अपवाद में क्या है, जिंक, ठीक। अपवाद में क्या है, जिंक। चलिए नेक्स्ट अब इस गुण इसका देखते हैं। तो ध्वनि, ध्वनि क्या है, तो धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। जो धातुएं होती है उसको हम हथौड़े से जब पीटेंगे ना तो वो विशिष्ट प्रकार की क्या, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम धात्विक ध्वनि बोलते हैं, ठीक। उदाहरण क्या है इसका, तो देखिए जो विद्यालयों में जो लगी हुई घंटी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो धातु की बनी होती है, ठीक। जो विद्यालयों में लगी हुई घंटी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, धातु की बनी होती है, जिसे हम लकड़ी या धातु के हथौड़े से मारने पर वो तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। ये किसका उदाहरण है, तो ध्वनि का उदाहरण है, ठीक। और विलेयता क्या है, चलिए देखते हैं। तो सामान्यतः धातुएं जो होती है वो द्रव विलायकों में कैसी होती है, विलय होती है, ठीक। सामान्यतः धातुएं जो होती है वो द्रव विलायकों में कैसी होती है, तो विलय नहीं होती। कैसी होती है, विलय नहीं होती है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, धातुओं के रासायनिक गुण।
धातुओं के भौतिक गुण तो खत्म हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। ठीक, तो पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये धातु है, ये प्लस ऑक्सीजन है, ये किसमें, वाई से है, तो क्या बनाएगा हमारा प्रोडक्ट, धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। चलिए इसका देखते हैं उदाहरण। ठीक, उदाहरण क्या है, तो देखिए इसे क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन, ये किसमें, वाई से है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये कैसा होगा, ये क्षारीय होगा। कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। ठीक, नेक्स्ट अब इसका उदाहरण क्या है, तो देखिए एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम, इसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, वायु से है। ठीक, तो जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, Al2O3। इसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, तो उभयधर्मी होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। ठीक, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, धातुओं को जल से अभिक्रिया। ठीक, धातुओं को हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए ये धातु है प्लस ये जल है, H2O है, और ये कैसा जल है, तो ये ठंडा है। कैसा है, ठंडा है। जब ये अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। मान लीजिए कैल्शियम है। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। ये कैल्शियम में क्या है, धातु है, और प्लस ये H2 जल से जब अभिक्रिया कराएंगे ठंडे जल से तो सबसे पहले क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो धातु ऑक्साइड CaOH का ट्वाइस धातु ऑक्साइड हो गया। प्लस क्या बनाएगा, तो हमारा H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। ठीक, तो वही समझाए हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या होता है, तो ये हमारा कैल्शियम है, और ये क्या है, तो जल है। जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम। इसे क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। ये Fe, इसे क्या बोलते हैं, तो आयरन, जिंक, एल्युमिनियम और जो मैग्नीशियम। ठीक, क्या है, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। जो धातुएं होती है वो भाप से क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्माण करती है, मतलब निर्मित करती है। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये क्या है हमारा, आयरन। क्या है, आयरन, और ये क्या है, तो भाप है। कैसा है, गर्म है। ये क्या है, जल है। ठीक, जो कैसा है, जो भाप है, गैस की अवस्था में है। जब ये क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, Fe3O4 प्लस 4H2। ये क्या है हमारा, तो हाइड्रोजन है। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो जो देखो, जो आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम, जो धातुएं होती है ना, वो भाप से क्रिया करके क्या बनाती है, तो ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड, और क्या बनाती है, तो हाइड्रोजन बनाती है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बनाया है, आयरन ऑक्साइड बनाया है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, तो एल्युमिनियम है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो एल्युमिनियम है। इसे Al+3H2, ये कैसा है, तो भाप है। तो जब ये भी अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक, लेकिन अपवाद में क्या है, अपवाद इसका देखते हैं। Pb, इसे क्या बोलते हैं, तो लेड, कापर, इसे क्या बोलते हैं, तो गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी। ये धातुएं जो होती है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक, ये जो धातुएं होती है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा,
तो तनु धातु जो होती है वो तनु अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे, तो क्या बनाते हैं, धातु लौड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धातु लौड़ बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, तो हाइड्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। जो धातुएं होती है वो तनु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु लौड़ बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है, ये सोडियम होती है, तो सोडियम हमारा क्या है, धातु है। और ये HCl क्या है, ये HCl है। ठीक, HCl क्या है, तो तनु अम्ल है हमारा। तो जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे, धातु लौड़ बनाएंगे। तो NaCl और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। तो H2 ये हमारा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, तो हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक, और नोट पॉइंट एक देखते हैं क्या है, कॉपर, सिल्वर, सोना, ये जो धातुएं होती है, ये तीनों जो धातुएं होती है कौन कौन सी, कॉपर, सिल्वर, सोना, ये जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल HCl से क्या अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। ये जो तीनों धातुएं होती है कॉपर, सिल्वर, सोना, ये जो धातुएं होती है वो HCl से अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया ना। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक, नेक्स्ट आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।